नमस्कार साथियों। इस कोरोना काल के दौरान हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा नीचे गिरने से किसने बचाया? उसे बचाया हमारे देश के 62 करोड़ किसानों ने, हमारे देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं ने। जब सेक्टर दर सेक्टर, क्वार्टर दर क्वार्टर देश की जीडीपी नेगेटिव में चल रही है, उस दौरान भी हिंदुस्तान के किसानों ने अपनी मेहनत से, अपने पसीने से एग्रीकल्चर ग्रोथ को प्लस 3.4% मेंटेन करके रखा। और सरकार ने उनके साथ क्या बर्ताव किया? इस दौरान सरकार ने उनके ऊपर 3 काले कानून थोप दिए और जब वो विरोध में सड़क पर आए तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस भीषण ठंड में जब वो अपने अपने घरों से, खेतों से निकलकर इस बहरी सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए दिल्ली की ओर रवाना हुए तो उनके ऊपर ठंडे पानी की बौछार की गई। उसके बाद सरकार और सत्ताधारी दल के लोगों ने उनके अलग अलग नाम दिए। कभी कहा गया ये आतंकवादी है, कभी कहा गया ये पाकिस्तानी है। वो आतंकवादी पाकिस्तानी नहीं है, वो अपने हक की लड़ाई के लिए बाहर निकले हैं। वो सरकार से सिर्फ एक सरल सवाल पूछना चाहते हैं। वो पूछना चाहते हैं, अगर मुझे मेरी उपज की एमएसपी नहीं मिलती है तो मैं वो कहां जाकर ले सकता हूं? वो कौन सा अधिकारी है, वो कौन सा विभाग है, वो कौन सा दफ्तर है जहां जाकर एक किसान अपनी उपज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस ले सकता है? क्योंकि इस काले कानूनों में, इन 3 काले कानूनों में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसान की एमएसपी इंश्योर की जाती है। इन 3 काले कानूनों में तो हिंदुस्तान के किसान की खेती को अब सरकार अपने सूट बूट के दोस्तों के हवाले करने का काम कर रही है। उनको कहा जा रहा है किसानों के लिए कि इनको बहकाया जा रहा है। ये बहके नहीं है, ये अपने सरल सवाल के साथ आपके सामने खड़े हैं। कभी कहा जाता है उनको उस स्टेडियम में भेजा जाएगा, उनको वहां एकत्रित किया जाएगा। क्या हिंदुस्तान के 62 करोड़ किसानों को देश की राजधानी में आने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें अपनी बात सरकार के सामने रखने का अधिकार नहीं है? कभी कहा जाता है कि 3 दिसंबर को बात होगी। क्यों होगी 3 दिसंबर को बात? आज वो बात क्यों नहीं हो सकती सरकार के द्वारा? क्यों उनके एक सरल सवाल का जवाब सरकार नहीं दे सकती कि एमएसपी कहां मिलेगी, किस दफ्तर से मिलेगी, किस अधिकारी से मिलेगी? और अगर सूट बूट का दोस्त जो सरकार का है वो किसान को एमएसपी नहीं देता तो उसके ऊपर क्या क्रिमिनल चार्ज होगा? इस सरल सवाल के साथ आए हैं। और अगर सरकार के पास इस सरल सवाल का उत्तर नहीं है तो तुरंत प्रभाव से इन तीनों काले कानूनों को वापस ले और किसानों को उनका हक दिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।